त्रेता युग में, माफी चाहता हूं, त्रेता युग में राम रावण का युद्ध हुआ। 1.5-2 महीने युद्ध चला। राम भगवान ने रावण को मार दिया। जब वापस जाने की बारी आई, पुष्पक विमान में बैठने लगे मां सीता को लेकर, तो लंका की चकाचौंध रोशनी को देखकर लक्ष्मण जी मोहित हो गए। लक्ष्मण जी मोह पास में आ गए। लक्ष्मण जी कहने लगे राम जी से कि हम यहाँ लंका में ही निवास कर लेते हैं, यहाँ तो सोने की अटारियां हैं, स्वर्णमय बंगले हैं, स्वर्णमय मकान हैं, ये इतनी सुंदर लंका है, अब हमने भैया जीत ली है, विभीषण भी अपने पास में ही है, तो अपन ऐसा करते हैं कि अयोध्या वालों को भी यहाँ बुला लेंगे, अपने जो समाज के, अपने रिश्तेदार है, अपने परिवार के लोग यहाँ बुला लेंगे, इतनी सुंदर लंका को छोड़ के कहाँ जाए। तो भगवान राम से रहा नहीं गया। भगवान राम ने बहुत ही सुंदर बात कही। आप बहुत गौर से और ध्यान से सुनना, अतुल जी बनना और माननीय पुजारी जी, कि राम भगवान ने कहा यद्यपि स्वर्णमय लंका न में लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी। अर्थात स्वर्णमय लंका यद्यपि सोने से बनी हुई लंका है, फिर भी मेरे मन को नहीं भाती है, क्योंकि मेरे लिए जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी, क्योंकि मेरे लिए जननी जिसने मुझे जन्म दिया है और जन्मभूमि जिस पे मैं पला बड़ा हुआ हूँ वो स्वर्ग से भी बढ़कर है, इसलिए ये सोने की लंका को मैं त्याग करता हूँ, ये मेरे किसी काम की नहीं है। ये भगवान श्री राम की विचारधारा है। ये राम राज्य की विचारधारा पर भारतीय जनता पार्टी चलती है कि बहिरू न कोई। जब राम जी का राज्य था तो किसी का आपस में बैर नहीं था, किसी की आपस में दुश्मनी ही नहीं थी, सब लोग हिल मिल कर रहते थे, साथ साथ में रहते थे। बाद में शक आए, हुण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, उन्होंने हमारी संस्कृति को धराशायी किया, हमारी पुस्तकों को धराशायी किया, उन्होंने हमारे बीच में जातिवाद पैदा किया, उन्होंने असमानता पैदा करी और भिन्न भिन्न जातियों में बांट दिया। तब रैदास जी ने कहा है कि जाति जाति में जाति है, सो के तन के पात, और रैदास मानुष न जुड़ सके जब तक जाति न जात। तो संत रैदास जी ने 600 साल पहले ये बात कही, मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने के लिए, इंसान को इंसान से जोड़ने के लिए। तो ऐसे संत महापुरुषों की वाणी पर चलती है हमारी भारतीय जनता पार्टी। और रैदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में सबन को मिले अन्न, और छोट बड़ा सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। मतलब सब समान रूप से रहे। आदरणीय मोदी जी ने सभी के लिए 80 करोड़ जनता को अनाज मुफ्त में दे रहे, तो ये रैदास जी की वाणी को ही सिरोधारी करके चल रहे हैं। भगवान राम का मंदिर बना के हिंदू सनातन पद्धति को ऊंचा किया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुबई में भी भगवान राम का मंदिर बनाया, हिंदुत्व की पताका को लहराया, सनातन की पताका को लहराया। और ऐसे प्रधानमंत्री को दोबारा तिबारा आशीर्वाद देने का अवसर आ गया है। 13 तारीख को आप आशीर्वाद देने जरूर जाना। हमारे समाज के गरीब वंचित लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन वो कोई बहन बेटी झाड़ू पोछा करने जाती होगी, मजदूरी हाली करने जाती होगी, हमारा भाई मजदूरी करने हाली करने जाता होगा, बाकी एक दिन की छुट्टी मारे, 13 मई की छुट्टी मारे और मतदान करने अवश्य जाए और राष्ट्र हित में मतदान करें। एक बात ध्यान रखना, 2014 के पहले हमारे सेना की, सैनिकों की, वैज्ञानिकों की, इन सब की व्यवस्था बहुत ढुलमुल थी। बाहर से आतंकवादी, नक्सलवादी और अलगाववादी आके हमारे यहाँ बम फोड़ते थे। हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री अमेरिका में जाके रोता था। आज हमारा प्रधानमंत्री रोता नहीं है, अटैक के बदले अटैक करता है, हाथों हाथ बदला लेता है, हाथों हाथ रिजल्ट देता है, आतंकियों को हाथों हाथ ध्वस्त कर देता है, मार देता है। ये हमारी सेना की मजबूती है। आज सैनिकों का मान बढ़ा है, सेना का सम्मान बढ़ा है, वैज्ञानिकों का मान बढ़ा है, वैज्ञानिकों का सम्मान बढ़ा है। मैं आपको इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान के झंडे में क्या लगा है। किस किसने बस पाकिस्तान का झंडा देखा है? किसी ने देखा है? पाकिस्तान के झंडे में चंद्रमा लगा है, क्या लगा है? चांद लगा है, चांद। उनने, पाकिस्तान ने झंडे में चांद लगाया और हमने चांद में झंडा लगाया। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है कि उन्होंने चंद्रमा में जाकर अपना, वैज्ञानिकों ने वहां पर जाकर चंद्रमा पर जाकर तिरंगा गाड़ा है।
ये वैज्ञानिकों की उपलब्धि है। मंगल ग्रह पे जाकर मंगलयान को सक्सेस किया है, तो वैज्ञानिकों भी मजबूत हुए, सेना भी मजबूत हुई है, धर्म भी मजबूत हुआ है, हिंदुत्व भी मजबूत हुआ है। आर्थिक व्यवस्था में जो 11वें नंबर पे थे, आज 5वें नंबर पे, आने वाले समय में 3रे नंबर पर हो जाएंगे। हमारी बहन बेटियों की चिंता भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने करी। कोई रईस, कोई कारखाने, कोई उद्योगपति के लिए नहीं करी। हमारी छोटी बहनें, हमारी गरीब बहनें जो खुले में शौच करने जाती थी, उनकी चिंता भारतीय जनता पार्टी ने करी। हमारी बहनें जो चूल्हा फूकती थी, गैस अमीरों के घर हुआ करता था, गरीबों के घर आज भी गीली लकड़ियों में उस समय करते थे, फूकते थे और दमा हो जाता था, खांसी हो जाती थी। ये चिंता भारतीय जनता पार्टी ने करी। उज्ज्वला योजना के तहत, जननी सुरक्षा योजना के तहत, लाडली लक्ष्मी योजना के तहत, लाडली बहना के तहत, संबल योजना के तहत, ऐसी ढेर सारी योजनाएं जो बनाई भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के लिए बनाई। जन कल्याणकारी योजना जितनी बनी वो सब गरीबों के लिए बनी, गरीबों के उत्थान के लिए बनी। 65 साल जो सरकार रही, उन्होंने गरीबों की चिंता नहीं करी। वो कहते रहे कि हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी नहीं हटी, उन्होंने गरीबों को हटा दिया। उन्होंने गरीबी नहीं हटाई, गरीबों को हटा दिया। और ये योजनाएं ऐसा नहीं कि वो लागू नहीं कर सकते थे, लागू कर सकते थे। अब 15 महीने की जब बीच में कमलनाथ जी की सरकार रही थी, तो कमलनाथ जी की सरकार बोलती थी, उन्होंने हमारी संबल योजना बंद कर दी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद कर दी, उज्ज्वला योजना बंद कर दी, लाडली लक्ष्मी लाडली बहना बंद कर दी। लाडली बहनी तो बाद में लाडली लक्ष्मी बंद कर दी थी। तो कहने का तात्पर्य है, वो कहते थे कि हमारे पास पैसे नहीं है। क्यों भैया, 15 महीने पैसे नहीं, उसके बाद वापस शिवराज जी आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, फिर पैसे आ गए, सभी को मिलने लगे। अब तो लाडली बहना को 1250 रुपए महीना लगातार मिल रहा है और 12 किस्तें भी हो चुकी है और आने वाले समय में भी मिलेगा। तो आप ये देखिए कि नियत और नीति में अंतर होता है। नीति जिसकी साफ होती है वहां बरकत होती है। सुंदरकांड में एक बहुत सुंदर चौपाई है, सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ निगम पुराणस कई। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति है वहां पर संपत्तियां रहती है, वहां दरिद्रता नहीं आती, और जहां कुमति रहती है वहां दरिद्रता रहती है। इसलिए गोसाई जी ने कहा है कि जिसकी नेक नियत होती है उसके यहाँ बरकत होती है। भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत दोनों ही नेक है, साफ दिल की है और ईमानदार है, इसलिए बरकत ही बरकत है। और उसी बरकत का नतीजा है कि हमारी बहनों को उसका लाभ मिल रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत, लाडली लक्ष्मी के तहत, लाडली बहना के तहत, तीर्थ दर्शन योजना के तहत, वृद्धा पेंशन योजना के तहत। इसलिए आपका एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। अपने एक वोट को व्यर्थ जाया न जाने दे। किसी भी कारण से कोई भी बहुत बड़ा काम हो, बीमार हो, दुखी हो, घर में शादी हो, प्रसंग हो, किसी भी हालत में वोट डालने जाना है, क्योंकि आपका एक